हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन सर और आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्काईलाइट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे हम लोग 12th कॉमर्स का अकाउंट जो सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक में 8 नंबर जो टॉपिक है आपका इश्यू ऑफ शेयर, उसमें आज के वीडियो में लेक्चर में हम लोग फोरफिटेड एंड री इशू का वैरायटी कवर करने वाले हैं। तो माय डियर, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से पेज नंबर 342 क्वेश्चन नंबर 7 आज के वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे। माय डियर, हम लोग ने इसके पहले ऑल वैरायटी कवर किया है। आज का जो आपका लेक्चर रहेगा ये टॉपिक का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें आज के वीडियो में हम लोग फोरफिटेड एंड री इशू का वैरायटी कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक में एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और अभी जो हो रहा है वो फोरफिटेड एंड रीइश्यू, इतना वैरायटी इंक्लूडेड है। और इसका कैसे सम सॉल्व किए जाते हैं वो अभी तक हम लोग ने वीडियो पूरा लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं। आपने वो देखा नहीं रहेगा तो प्लीज वो जाके पहला फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखना, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष कंपनी लिमिटेड। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे, सुभाष कंपनी लिमिटेड, सुभाष कंपनी लिमिटेड। ओके, इसका पहला आपको वर्किंग बनाना पड़ेगा। वर्किंग इशू 2000 इक्विटी शेयर्स, मतलब कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं माय डियर, 2000 इक्विटी शेयर आपको इशू किए जा रहे हैं और 100 ईच है, रुपीज 100 क्या है माय डियर, ईच है। एज 30 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो है 30। उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो है 30 और लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो है 40। ओके, तो ये सबको प्लस करेंगे तो 30 30 60 और 60 प्लस 40 आता है 100। सो आपको 100 दिया था और आपका 100 ही आ रहा है, मतलब ये कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे एट पार। आपको ये तीनों में से फाइंड आउट करना रहता है, एट पार है, एट प्रीमियम है, क्या एट डिस्काउंट है। सो यहाँ पे 100 का 100 है, मतलब ये एट पार का वैरायटी है। ओके, 100 से ऊपर रहता तो एट प्रीमियम, 100 से नीचे रहता तो एट डिस्काउंट। तो ये तीनों वैरायटी होता है। अभी आगे क्या दिया है, ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड, कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, ऑल कैश वाज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब सब कैश जो है वो रिसीव्ड हो चुका है, बट उसमें से एक्सेप्ट हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 100 इक्विटी शेयर का पैसा नहीं आया। किसका पैसा नहीं आया माय डियर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का खाली पैसा नहीं आया। कितना नहीं आया, 100 इक्विटी शेयर का पैसा नहीं आया। मतलब ही ये कौन सा वैरायटी है माय डियर, फोरफिटेड। जब शेयर लिए होते हैं और किस शेयर का पैसा आप नहीं देते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरफिटेड। अभी जो शेयर का पैसा आप नहीं दिया है वो शेयर फिर से कंपनी के पास जाएगा और कंपनी के पास जाके वो कंपनी फिर से मार्केट में सेल करेगी, क्योंकि उतना तो लॉस नहीं करेगी कंपनी, क्योंकि वो कंपनी ने शेयर इश्यू क्यों किया था, क्योंकि उस कंपनी को कैपिटल चाहिए था। सो कैपिटल चाहिए था, इसके लिए अभी वो कंपनी क्या करेगी, जो शेयर फिर से वापस आया है उसको फिर से मार्केट में इश्यू करेगी, बट सेम प्राइस पे नहीं इश्यू करेगी। वो क्या करेगी, री इशू करते समय दिस शेयर वे आर फोरफिटेड बाय कंपनी, जो शेयर फोरफिटेड हुए हैं उसको री इशू करना है एज अ 75 पर रुपी शेयर। मतलब जो इशू करेंगे तो री इशू का वैल्यू है माय डियर ₹75 पर शेयर। मतलब पर शेयर का प्राइस कितना है माय डियर, 75 रुपीज। मतलब पहले कितना था, 100, बट वो कंपनी के कोई पर्सन ने 100 इक्विटी शेयर का पैसा नहीं दिया, इसके लिए वो कंपनी के शेयर फोरफिटेड हो गए, तो वो शेयर कंपनी के पास वापस आ गया और वही शेयर फिर से मार्केट में बेचा, इसके लिए उसको नाम दिया री इशू। तो वो कितने रुपीज में बेच रहे हैं, 75 रुपीज में बेच रहे हैं। तो इसका जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं देखते हैं। सो फर्स्ट एंट्री आएगा माय डियर एप्लीकेशन का। सो एप्लीकेशन का एंट्री क्या है, सो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, सो यहां पे देखो 2000 बोला था तो 2000 ही आया हुआ है, मतलब ना ओवर है ना अंडर है, ओनली नॉर्मल सम दिया हुआ है। सो 2000 को ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू सा कितना आएगा माय डियर 60,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 60,000 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री आएगा। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन का ही सेकेंड एंट्री आने वाला है। एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही सेम 30 मल्टीप्लाई बाय 2000 करेंगे सो कितना अमाउंट आएगा माय डियर 60,000 ही आने वाला है। ओके, 60,000। ओके, थर्ड है अलॉटमेंट माय डियर। थर्ड क्या है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का 30 रुपीज है, सो 30 को सेम एंट्री पास करेंगे क्योंकि ना अलॉटमेंट में आपको प्रीमियम दिया है ना कुछ ऑलरेडी और कुछ दिया है। ओवर सब्सक्रिप्शन रहता तो इसमें सेकंड वाले एंट्री में पास कर लेते हैं हम लोग, बट ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, सो ओनली आपको अलॉटमेंट का नॉर्मल एंट्री पास करना है। नॉर्मल एंट्री क्या आएगा माय डियर अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30 मल्टीप्लाई बाय 2000 करेंगे तो कितना आएगा माय डियर अमाउंट 60,000। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री जो है आपका वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो अमाउंट भी वही आएगा 60,000 क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या होता है सेम ही होता है। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बट माय डियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कुछ तो 100 इक्विटी शेयर एक्सेप्ट नहीं हुए थे, मतलब वो शेयर क्या हो चुके थे फोरफिटेड हो चुके थे। सो इसका पहला नॉर्मल एंट्री पास कर लेते हैं। नॉर्मल एंट्री क्या आएगा माय डियर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी यहां पे एंट्री में अमाउंट क्या आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2000, मतलब कितना आएगा माय डियर 80,000 ही आएगा। उसके बाद सिक्स्थ वाला एंट्री। सिक्स्थ वाला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ही सेकेंड एंट्री होता है, वो है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट क्या हो चुका है डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बट अभी माय डियर 40,000 इंटू 2000 नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट में पैसे आप पे करते समय उन्होंने वो 100 इक्विटी शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब शेयर कितने थे माय डियर आपके 2000, उसमें से 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब कितने शेयर का पैसा दिया उन्होंने 1900 शेयर का पैसा दिया। सो फर्स्ट एंड फाइनल का अमाउंट कितना था 40, सो 1900 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 40 इज इक्वल टू 19 फोर जा आता है 76, मतलब आएगा 76,000 रुपीज उन्होंने दिया है। मतलब यहां पे आपको कितना लिखना है 76,000। ओके, ये हो गया आपका एंट्री, बट 100 इक्विटी शेयर ये आपके नॉर्मल सम पास होगी अभी तक के। बट अभी जो 7 एंट्री में आपको बताऊंगा वो 7 एंट्री रहेगा आपका शेयर फोरफिटेड का। ओके, अभी इसमें कितने शेयर फोरफिटेड हो चुके हैं 100 इक्विटी शेयर फोरफिटेड हो चुके हैं। किसके हुए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। सो जब इक्विटी शेयर फोरफिटेड होते हैं तो एंट्री कैसे पास करते हैं वो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था थ्योरी पार्ट में। उसमें उस लेक्चर में
मैंने आपको ऑल जनरल एंट्री बताए थे, उसमें फोरफिटेड का एंट्री, री इशू का एंट्री, ये सब एंट्री हम लोग ने उस वीडियो पे कवर किया था। तो माय डियर आपको ये एंट्री नहीं आएगा तो फर्स्ट आपको वो वीडियो जाके देखना है जो हम लोग ने जनरल एंट्री थ्योरी पार्ट जो कवर किया था उसका। ओके, सो मैं जनरल एंट्री लिख रहा हूं। जनरल एंट्री याद भी हो सकता है ऐसे ही, यहां पे मैं यहां पे लिख के भी रखता हूं ये कौन सा एंट्री है, शेयर फोरफिटेड का एंट्री है, फोरफिटेड का एंट्री है ये। ओके, सो एंट्री ये याद रखना, यहां पे शेयर कैपिटल देखो क्रेडिट में, जब पैसा आने वाला होता है तब शेयर कैपिटल क्रेडिट में लिखते हैं। और अभी इन्होंने पैसा नहीं दिया, इसके लिए इक्विटी शेयर कहां पे लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखेंगे माय डियर। कहां पे लिखेंगे, डेबिट में। टू, किसका पैसा नहीं आया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। सो क्या लिखेंगे यहां पे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टू, क्या हुआ है, फोरफिटेड हुआ है, सो यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ओके, अभी अमाउंट क्या लिखेंगे, माय डियर कितने शेयर फोरफिटेड हो चुके हैं, 100 शेयर फोरफिटेड हो चुके हैं, इनटू कैपिटल का अमाउंट कितना है, 100 है, सो कितना आएगा, 100 इंटू 100 कितना आएगा, 10,000 आएगा। ओके, कितना आएगा, 10,000 ही आएगा। अभी कितने शेयर फोरफिटेड थे, 100 इंटू कितना करेंगे, 40, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने जाके कितना लिखेंगे, 4,000। देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो लिख के देता हूं आपको, यहाँ पे कितना हुआ, 100 इंटू क्या किया मैंने, 100 किया, यहाँ पे क्या किया, 100 इंटू कितना किया, 40 किया, और यहाँ पे अमाउंट दोनों के बीच में कितना आएगा, 6,000 आएगा। 60 इंटू 100 किया तो भी आ जाएगा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, ये हो गया शेयर फोरफिटेड का एंट्री माय डियर। बट आपको आगे और करना है, वो करना है री इशू। सो री इशू का भी उन्होंने बोला है। सो री इशू कितने रुपीज में किया है उन्होंने, 75 रुपीज में री इशू किया है। पहले कितना था प्राइस, 100 था, बट अभी कितना हो चुका है, 75। मतलब वो शेयर फिर से कंपनी के पास आ गए, कंपनी ने फिर से वो शेयर मार्केट में बेचा, तो वो कम प्राइस में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में पहले जब बेचा था तो 100 का बेचा था, तो अभी उसको एक शेयर का प्राइस में कितने रुपए में बेचना पड़ रहा है, 75 रुपीज में बेचना पड़ता है। सो इसको हम लोग 8 एंट्री लिखेंगे, और 8 एंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, री इशू का एंट्री बोलेंगे। ओके, सो री इशू के एंट्री में पैसा आता है, मतलब कंपनी को पैसा जाता है, सो बैंक अकाउंट कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और जो शेयर फोरफिटेड आपने क्रेडिट में लिखा था उसको आपको कहां पे लिखना है, डेबिट में लिखना है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट। और जो आपने कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखा था वो अभी आप कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो जरा लाइन को जरा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि और एक एंट्री लास्ट का आने वाला है। यस, लाइन को आगे एक थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि एक एंट्री और आएगा। चलो अभी बैंक अकाउंट में कितने पैसा आएगा, देखो बैंक अकाउंट में आएगा कितना पैसा, 100 इक्विटी शेयर क्या हो चुके हैं, फोरफिटेड हो चुके हैं, इनटू कितने रुपीज में दे रहा है वो, 75 रुपीज में दे रहा है। सो कितना अमाउंट आएगा, 7,500। देखो 75 रुपीज में बेच रहा है, और 100 इक्विटी शेयर क्या हो चुके थे, फोरफिटेड हो चुके थे। अभी यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट कितना था माय डियर, आपका 10,000 था। तो आपको कैपिटल में कितना लिखना है, 10,000 लिखना है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो है 2,500 का गैप है। अभी ये अमाउंट कैसे निकला वो भी मैं आपको बता देता हूं, 100 इंटू ये 100 प्राइस था, अभी कितना हो गया, 75 हो गया, तो कितने से कम हो गया, 25 रुपीज में कम हो गया। सो 100 इंटू कितना करेंगे, 25 करेंगे, सो आपको कितना मिलेगा, 2,500। और कैपिटल का अमाउंट कितना था माय डियर, 100 इंटू कितना था, 100 मतलब 10,000। देखो यहाँ पे 10,000 था। ओके,
ओके। सो अभी लास्ट एंट्री और एक पास होगा, वो एंट्री ऐसे पास होगा जहां पे उन्होंने 100 का था, अभी 75 रुपीज में वो शेयर आपको किसी ने तो परचेस किया है या किसी ने भी लिया है, तो 25 रुपीज से जो भी कम हुआ पैसा, मतलब जो 25 रुपीज में कम हुआ है अमाउंट, उसका और एक एंट्री पास करना पड़ता है, उस एंट्री को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या आती है? इक्विटी शेयर forfeited account debit to capital reserve account। सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जैसे कि यहां पे देखो ये forfeited का था, ये भी forfeited है और ये भी forfeited है। सो अभी आप देखना इसमें से forfeited का जो अमाउंट है 6000 और यहां पे कितना अमाउंट है forfeited का 2500। सो ये forfeited से ये forfeited क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 6000 में से 2500 माइनस करेंगे, सो कितना बचेगा आंसर? 3500। सो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? कैपिटल रिजर्व कितना आएगा आपका? 3500। सो ये था कैपिटल रिजर्व का। यस, ये आपका था क्या? कैपिटल रिजर्व का एंट्री। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 माय डियर। इसमें से हम लोग ने आज के लेक्चर में क्या कवर किया है? फोरफिटेड एंड री इशू का वैरायटी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। इसमें आपको एक याद रखना है, फोरफिटेड के लिए ये एंट्री पास होता है, री इशू के लिए एंट्री पास होता है और ये होता है कैपिटल रिजर्व के लिए एंट्री पास होता है। सो यहाँ पे आपको समझ में आया रहेगा कि एंट्री किस तरीके से पास कर देते हैं। ओके, और इसका जो बीइंग है वो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, बीइंग क्या लिखना है, जो कंसेप्ट होता है वही एंड करके वो लिखना है। जैसे कि अभी ये फोरफिटेड का एंट्री है तो लिखने का बीइंग इक्विटी शेयर फोरफिटेड, और यहाँ पे री इशू था तो बीइंग इक्विटी शेयर बी री इशू ऑफ रुपीज कितना, जो इशू 75 रुपीज में हुआ है वो, और इसका कैपिटल रिजर्व का, और इसका तो मैंने बताया था बैंक अकाउंट आएगा तो मनी क्या होता है? रिसीव्ड, एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जब आता है तो क्या लिखने का? मनी ड्यू लिखने का। ओके, सो ये था आपका जनरल एंट्री क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर आपका जो 342 है टेक्स्ट बुक में, वो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। अभी ये वीडियो में आपका पूरा जो भी वैरायटी था वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ने एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ये आज का फोरफिटेड एंड री इशू का वैरायटी कंप्लीट कर दिया है। ओके, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।